हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ रेलवे ब्रिज एंड टनल का। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखेंगे, इसमें एक ही टॉपिक करवाऊँगा आपको। ब्लास्ट छोटा सा टॉपिक है क्योंकि अपना सिलेबस थोड़ा फास्ट स्पीड पे ही जा रहा है। एक दिन छोड़ के अपना लेक्चर हो रहा है, ठीक है ना, तो आराम से करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ब्लास्ट क्या होता है आपको मैंने बताया था। परमानेंट वे आपको याद होगा कि जो पूरा रेल ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उसको परमानेंट वे बोलते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट थे, लाइक एज गेज आपको बताया था, रेल आपको बताया था मैंने, स्लीपर हो गया था, अब ये ब्लास्ट आया है, ठीक है। ये आपने अब देखे होंगे रेलवे के ऊपर में, ठीक है ना, पत्थर से पड़े होते हैं ना, तो यही आपका ब्लास्ट होता है, ठीक है। देखिए, इट इज़ अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन्स, ग्रेवल और एनी अदर सच ग्रिटी मटेरियल लेड एंड पैक्ड बिलो एंड अराउंड स्लीपर। अब स्लीपर के नीचे या स्लीपर के आसपास, ये आपके स्लीपर थे ना, अब जो स्लीपर के नीचे और स्लीपर के आसपास आपके पास यहाँ पे ब्रोकन स्टोन्स पड़े होते हैं, उनको ब्लास्ट बोलते हैं। ओके, द मटेरियल यूज्ड एज एन इलास्टिक कुशन बिटवीन द स्लीपर्स एंड टॉप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड ब्लास्ट, ठीक है। जनरली ये क्या है, इलास्टिक कुशन देने का यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। शॉक ऑब्जर्वर के जैसे भी आप बोल सकते हो, वाइब्रेशन वहाँ पे जब आपका रेल क्रॉस करता है तो होती हैं, तो ये उनमें काम आता है, उनको कम करता है वाइब्रेशंस को। ओके, अब क्या है, एक अच्छा ब्लास्ट, गुड ब्लास्ट होने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो देखिए सबसे पहला देखिए, इट शुड रेजिस्ट क्रशिंग अंडर डायनामिक लोड्स। अब वहाँ पे क्या है, डायनामिक लोडिंग होगा ना। डायनामिक लोडिंग मीन्स क्या होता है, एकदम से लोड आ जाता है उसके ऊपर, फिर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, वो वहाँ पे क्रश ना करे, क्रश को ये रेजिस्ट करे। क्रश मीन्स टूट जाना बीच में से, ठीक है ना। तो ये क्रश ना हो, बिखरे ना वहाँ पे, ये जो आपका ब्लास्ट हो, तो ये वहाँ पे एडजस्ट करे जो भी इसके ऊपर क्रशिंग डल रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, द डिज़ाइन डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट शुड बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ पासिंग ट्रेन ऑन द फॉर्मेशन अंडरनीथ यूनिफॉर्मली। बोलता है ब्लास्ट का जो डेप्थ है वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो उसके ऊपर ट्रेन पास करेगी, उसके कारण जो उसके ऊपर वेट आएगा वो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सके आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट शुड नॉट मेक द ट्रैक डस्टी ड्यू टू पाउडर फॉर्मेशन अंडर डायनामिक व्हील लोड्स। अभी आपका पहला पॉइंट से ही रिलेट करेगा। इसमें हमने बोला था ये इसमें क्रशिंग ना हो, क्रशिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो बड़ा सारा स्टोन है ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है ना, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। तो जब ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या है, ये ट्रैक को डस्टी कर देगा, ठीक है ना। मिट्टी सी आ जाएगी ना वहाँ पे, जब ये टूटता जाएगा, क्रश होता जाएगा, तो क्या है, पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता जाएगा, तो वहाँ पे ये डस्टी ट्रैक को बना देगा, तो ऐसा ना हो। ओके, इट शुड बी रीजनेबली इलास्टिक, ये हमने अभी बात किया था, इलास्टिक कुशन देने के काम में आता है, तो ये रीजनेबली इलास्टिक होना चाहिए। इट शुड हैव रेजिस्टेंस टू अब्रेजन एंड वेदरिंग। अब वेदर मीन्स टू से कभी समर होगा, ठीक है ना, कभी रेनी सीजन होगा, कभी विंटर होगा, तो वेदर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और इसका अब्रेजन नहीं होना चाहिए। अब्रेजन आपको मैंने रेल जब करवाया था तब भी समझाया था, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल क्या हैं, जो आपके यहाँ पे ब्लास्ट हैं उसके ऊपर अपना एक्शन करके उसको तोड़ सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वियर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट देखिए, इट शुड बी नॉन पोरस टू प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी टू द ब्लास्ट। नॉन पोरस हो, ठीक है ना, पोरस समझते हो ना, तो ये पोरस नहीं होना चाहिए, मीन्स इसके बीच में से पानी वगैरह पास करता रहता है, पोरस स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब इसके अंदर में कुछ चीज़ जमा हो जाती है, ऐसा कुछ ना हो यहाँ पे। इट शुड होल्ड द स्लीपर लेटरली एंड लॉन्गिट्यूडनली अंडर ऑल कंडीशन ट्रैफिक स्पेशली ऑन द कर्व्स। ये लेटरली और लॉन्गिट्यूडनली स्लीपर्स को वहाँ पे सपोर्ट दे, जब भी उसके ऊपर ट्रैफिक आता है उसको पकड़ के रखे, ठीक है ना, स्पेशली कर्व्स के ऊपर में। लास्ट पॉइंट देखिए, इट शुड बी एबल टू फैसिलिटेट इजी ड्रेनेज टू रेन वाटर। अब जब पानी आएगा तो वहाँ पे क्या है, ऐसा ना हो कि अकमुलेट हो जाए वाटर वहाँ पे, तो ये उसको इजीली ड्रेन कर दे, वहाँ से बाहर निकालने के काबिल में हो, ऐसा ना हो उसको होल्ड करके ही रख ले वहाँ पे, ठीक है जी। अब ब्लास्ट के यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, ये क्या क्या वहाँ पे अपना वर्क करेगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड अ हार्ड एंड लेवल बेड फॉर द स्लीपर्स। अब स्लीपर बिछाने हैं तो हमें एक प्लेन एरिया वहाँ पे बनाना पड़ेगा ना, तो मीन्स क्या है, इसने एक ऐसा ना हो कि वो
ट्रेन उसके ऊपर से जाए, स्लीपर दब जाए और वहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, अपना पोजीशन चेंज कर ले, तो स्लीपर्स को ये सब रोकने के लिए हमें वहाँ पे ब्लास्ट के थ्रू हार्ड और लेवल बेड देना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, इट होल्ड द स्लीपर इन प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ मूविंग ट्रेन्स। अब जब वहाँ पे ट्रेन, पहले पॉइंट से कोरिलेट हो गया ये भी, जब वहाँ पे ट्रेन्स पास करेंगी तो ऐसा ना हो कि स्लीपर अपनी पोजीशन छोड़ जाए, इनको जो प्रॉपर पोजीशन देना है वो ब्लास्ट के थ्रू ही मिलेगा, वही इसको होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा। इट प्रोवाइड टू सम एक्सटेंट एंड इलास्टिक बिड, ये तो हमने पिछले में बात किया था कि इलास्टिक क्वेश्चन होना चाहिए, तो वही यहाँ पे है, इलास्टिक बिड दे ट्रैक को। इट ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द मूविंग लोड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्लीपर टू द फॉर्मेशन यूनिफॉर्मली। मूविंग लोड और डायनामिक लोड हमने बोला था ना अभी, तो वही है कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली पास करे आगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोटेक्ट द फॉर्मेशन सरफेस फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन, रेन एंड फ्रोस्ट। वही आ गया वेदरिंग वाला पॉइंट हमने जो किया था ना, इसमें हमने आपको बताया था मैंने वेदरिंग, तो वही चीज़ें यहाँ पे बोल रहा है ये बोलता है सरफेस को क्या है, ये प्रोटेक्ट करता होना चाहिए सन से, रेन से और फ्रोस्ट से। लास्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड अ प्रॉपर ड्रेनेज टू द ट्रैक कीपिंग द स्लीपर इन ड्राई कंडीशन। ये वही आ गया, पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, लास्ट पॉइंट पढ़ा था ना रेन वाटर, तो वही यहाँ पे आ गया कि जो रेन वाटर है उसको वहाँ पे अकोमोडेट ना होने दे, उसका इजीली ड्रेनेज बना के रखे, तो ये इसका फंक्शन हो गया ब्लास्ट का। आगे देखिए, इट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एट द ट्रैक फॉर्मेशन। अब वहाँ पे हमने स्टोन डाल दिए हैं, तो वहाँ पे वेजिटेबल तो नहीं कोई होगा ना, या कोई पेड़ पौधा तो नहीं उगेगा ना। अगर ट्रैक के बीच में ही पेड़ पौधा उग जाएगा तो वहाँ से अपना जो रेलवे है, वो मतलब जो गाड़ी आ रहा है, आपका ट्रेन आ रहा है, वो कैसे पास करेगा। तो ये ब्लास्ट क्या करता है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होने देता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड प्रॉपर सुपर एलिवेशन टू द आउटर रेल ऑन कर्व। सुपर एलिवेशन क्या होता है, जब भी कर्व आता है तो जनरली क्या होता है, जो इनर पोर्शन होता है इसको नीचे रखा करता है, इसको ऊपर किया जाता है। मीन्स ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है, इंक्लाइंड पोजीशन पे रहता है, ये अंदर वाला ट्रैक हो गया, जब बाहर वाला। अब ये जो ऊंचाई है इसको सुपर एलिवेशन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो वही है, इट प्रोवाइड प्रॉपर सुपर एलिवेशन टू द आउटर रेल ऑन कर्व। आउटर रेल को सुपर एलिवेशन दे रही हैं। ठीक है ना। इट प्रोवाइड एन ईजी मीन्स फॉर करेक्टिंग द अनइवननेस ऑफ द ट्रैक। भैया अगर ट्रैक का आपका अनइवन है तो ये उसको भी सही करेगा। इट प्रोवाइड द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक, ये तो वही पुराना पॉइंट यहाँ पे घिस रही हैं। इट प्रोटेक्ट द स्लीपर फ्रॉम कैपिलरी मॉइस्चर ऑफ द फॉर्मेशन। इट प्रोवाइड अ मीडिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल इम्पैक्ट कॉज बाय रोलिंग स्टॉक। कोई 12-13 पॉइंट दे दिए मैंने आपको, यहाँ पे कोई भी 7-8 पॉइंट याद कर लीजिएगा, इजी है। तो ये आपका सारा फंक्शन हो गया ब्लास्ट का। अब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्ट, ये आ गया टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। ठीक है जी। कीपिंग इन व्यूज़, यहाँ पे डबल जो आएगा साथ में, कीपिंग इन व्यूज़। ठीक है ना। कीपिंग इन व्यूज़ द अवेलेबिलिटी, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लास्ट, डिफरेंट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड एज ब्लास्ट। अब ये डिपेंड करता है आपको ये कितना अच्छा सा मिल जाता है, इसके ऊपर काम कितने अच्छे से हो सकता है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसके बेस के ऊपर हम यहाँ पे डिफरेंट ब्लास्ट मटेरियल हमारे पास है। पहला आपके पास हो गया ब्रोकन स्टोन, फिर ग्रेवल्स हो गया, फिर सैंड हो गया, मोरूम हो गया, किंडर हो गया जिसको ऐश भी बोल देते हैं, ब्रिक बैट्स हो गया, कंकर हो गए, ब्लास्ट अर्थ हो गया। ठीक है। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए ब्रोकन स्टोन। ठीक है ना। अभी डायग्राम मैंने आपको साथ में यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना। अब देखिए, बेस्ट मटेरियल फॉर रेलवे ट्रैक बोलता है, ये बेस्ट मटेरियल है। ड्यू टू हाई इंटरलॉकिंग एक्शन इट होल्ड द ट्रैक टू द करेक्ट अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट। इंटरलॉकिंग मीन्स ये छोटे छोटे होते हैं, अब तो क्या है ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से एक दूसरे के पास में रहते हैं, ये इसको इंटरलॉकिंग बोल देते हैं। ग्रेनाइट, क्वार्टाइज, हार्ड स्टोन, लाइम स्टोन्स आर सम ऑफ द वैरायटी ऑफ स्टेन। ये इसका कुछ एग्जांपल्स आ गया है स्टोन्स का, जो यहाँ पे हम यूज़ में लेके आते हैं। तो ब्रोकन स्टोन बोल देते हैं क्योंकि पत्थर बड़ा होता है, तो ये टूटा हुआ हिस्सा है छोटा सा, तो उसको ब्रोकन स्टोन बोल देते हैं। ओके। दूसरा आपका ग्रेवल आ गया, इसका भी देखिए डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने आपको। ऑब्टेन फ्रॉम रिवर बेड्स और पिट्स, ये रिवर बेड्स के ऊपर मिलते हैं जनरली, चीपर और सस्ते होते हैं ब्रोकन स्टोन से। हैज़ एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टी, ड्रेनेज प्रॉपर्टी इनका अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लास्ट का कि ये भी फंक्शन है कि वो वहाँ पे जो रेन वाटर है उसका ड्रेनेज अच्छे से कर सके। रिक्वायर्ड स्क्रीनिंग बिफोर यूज़, स्क्रीनिंग मीन्स क्या है, छन्नी में से जैसे छानते हैं ना, तो स्क्रीनिंग का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इसका साइज़ हमें स्पेसिफाई करना होता है, तो स्क्रीनिंग का यहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ता है। ओके। थर्ड आपका हो गया एशेस एंड सिंडर्स, रेजिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम कोल यूज्ड इन लोकोमोटिव इन सिंडर। ठीक है ना। तो कोल का जो आपका रेजिड्यू बचता है कोयले का,
तो लोकोमोटिव में आप यूज़ करते हो, उसको किंडर बोल देते हैं। हैज़ गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी, इसका भी ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छा है। क्रोसिव प्रॉपर्टी, शुड नॉट बी यूज्ड वेयर स्टील स्लीपर्स आर यूज, बट इनको क्या है, जहाँ पे आप स्टील स्लीपर यूज़ कर रहे हो वहाँ पे इनको यूज़ में नहीं कर लाते, ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्रोसिवनेस की प्रॉपर्टी होती है, तो जंग लग जाता है जनरली इससे। ओके, नेक्स्ट सैंड, ठीक है ना, सैंड मिट्टी हो गया आपका, रेगिस्तान वगैरह में जनरली यूज़ में आ रहा है, ठीक है ना। बेस्ट मटेरियल्स फॉर ब्लास्ट, गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी, गिव साइलेंट ट्रैक, गुड फॉर पैकिंग ऑफ कास्ट आयरन पोर्ट स्लिपर, कास्ट आयरन के लिए अच्छा है ये पोर्ट स्लिपर, ठीक है ना, जो आपको बताया था मैंने टाइप एक, उसके लिए अच्छा है। नेक्स्ट आपका मोरूम आ गया। डिकम्पोज लेटेराइट रॉक, रेड इन कलर, लाल होता है, देखिए डायग्राम है आपको मैंने सारा दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अंडर हैवी लोड क्रम्बल्स टू पाउडर, जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोड डलता है तो ये बिखर के पाउडर बन जाता है। यूज्ड इन साइडिंग्स एंड एम्बैंकमेंट्स, ठीक है ना, तो ये आपके पास मोरूम हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया कंकर, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नूडल्स ऑफ वेरिंग साइज, यूजफुल फॉर मीटर गेज एंड नैरो गेज, इनको मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए काम में लाया जाता है, और ट्रैफिक जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया ब्रिक ब्लास्ट, ओवर बर्नड ब्रिक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड एज ब्लास्ट, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है ना, ओवर बर्नड है ये ब्रिक्स, जो ब्रिक ज़्यादा जल जाए, ठीक है ना, तो उसको स्मॉल पार्ट्स में टूट जाती है, उसको बोलते हैं ब्लास्ट, उसको ब्लास्ट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। फेयरली गुड इनफ ड्रेनेज प्रॉपर्टी, इनका भी ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छा है। बिकम पाउडर अंडर हैवी ट्रैफिक, वही अगर इसके ऊपर भी लोड हैवी क्रॉस करवाएंगे तो टूट के पाउडर बन जाएगा इनका, ठीक है ना। एंड ट्रैक बिकम डस्टी, ट्रैक डस्टी बन जाएगा, बट हमें वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। एंड लास्ट वन आपका आ गया सिलेक्टेड अर्थ, ठीक है ना। अब क्या है, गुड क्वालिटी अर्थ भी क्या है अपने आप में एक ब्लास्ट का काम करती है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, मैं इतना ही करवाऊंगा, क्योंकि हमने इसमें ब्लास्ट ख़त्म कर लिया है, ठीक है ना। अब आपका परमानेंट वे जो था वो सारा कंप्लीट हो गया है, परमानेंट वे उसके कंपोनेंट, ठीक है ना। इसमें आपको मैंने गेज के बारे में बता दिया है, रेल के बारे में बता दिया है, स्लिपर अपने हो गए हैं, ब्लास्ट अपना हो गया है, सबका टाइप हमने कर लिया है। इसके अलावा हमने रेल का जो नुकसान पहुँचता है, वियर होता है, उसके बारे में भी स्टडी कर लिया था। क्राउनिंग हो गया है, क्रीप हो गया है आपका, ठीक है ना। तो रेल का पार्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं करवाऊंगा फास्टनिंग, जॉइंट्स एंड फास्टनिंग, मीन्स जो रेलवे है आपका, रेलवे से स्लीपर को आपको ज्वाइन करवाना है, तो वो ज्वाइन करवाने के लिए, ज्वाइंट बनाने के लिए वहाँ पे क्या क्या लगता है, तो उसको करेंगे। तो रेलवे बस इसके बाद आपका 2-3 चैप्टर रह जाएंगे रेलवे के, तो रेलवे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका ब्रिज एंड टनल बचेगा, तो उसको देखिएगा, कुछ भी समझ ना आए तो पूछिएगा, हेजिटेट मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, बट इसको स्टडी कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर।